पटकेंगे आप। जय श्री ओम नमः सिद्धिव्य, ओम नमः सिद्धिव्य, ओम नमः सिद्धि। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सबसामूलं। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेष्वावाय वावाय सर्वभावान्तर। बॉक्स थोड़ा ऐसा। हाँ, मैं समझता हूं ध्रुव के मामले में आप निराकुल हैं। ध्रुव सिद्धि करना है किसी को, ध्रुव की सिद्धि करना है क्या? ध्रुव में हेर फेर की बुद्धि है क्या, विकल्प है क्या? मैं ये मान के चलता हूं कि दो मामले में आप निर्विकल्प हैं, ध्रुव और गुण। ठीक है, कोई प्रश्न? ध्रुव में कोई हेर फेर नहीं और गुणों में कोई हेर फेर नहीं। गुणों की कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, गुणों में घटबढ़ नहीं हुई, ध्रुव में भी कुछ नहीं हुआ। अब सम्यक दर्शन में एक बाधक तत्व है जो है, उसे अपन डिस्क्लोज करेंगे। काहे को? सम्यक दर्शन में बाधक तत्व हमने उपचारित शैली इतनी सुन रखी है, बस उपचारित शैली ही हमें सम्यक दर्शन में बाधक है। उपचारित शैली को वस्तु स्वभाव के आश्रय से जीत लेना, उपचारित शैली को वस्तु स्वभाव के आधार से जीत लेना ही सम्यक का कारण है। मैं सीधे सीधे आ रहा हूं बिल्कुल। क्या आपको विश्वास है पर्याय सुनिश्चित होती है? इसे फोकस करें, सभी लोग फोकस करें इसे। क्या आपको विश्वास है पर्याय सुनिश्चित होती हैं? क्वेश्चन मार्क है। क्या पर्याय सुनिश्चित होती हैं? सोचने की बात है। यदि सुनिश्चित होती हैं तो फिर सर्वज्ञ भगवान भी नहीं बदल सकते। ये दूसरा कदम आ गया। इतनी सुनिश्चित होती हैं कि सर्वज्ञ भगवान भी नहीं बदल सकते। और जब सर्वज्ञ नहीं बदल सकते तो हम कैसे बदल सकते? बस 3 लाइनों में पर्याय की पूरी प्रॉब्लम खत्म। अब आप निर्विकल्प स्वसंवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल साफ साफ बात है। 3 बातें। कौन कौन सी 3 बातें? पर्याय सुनिश्चित। आप बोलो कोई दिक्कत हो? अनिश्चित, हेर फेर, मन के अनुसार पर्याय होती है, शिवसम ज्ञान के अनुसार पर्याय होती है। जैसे ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं उनका ज्ञान की पर्याय अच्छी होती है। क्या लगता है आपको? ज़्यादा शिवसम ज्ञान होता है, ज़्यादा शास्त्र ज्ञान होता है, चलो ज़्यादा सम्यक ज्ञान होता है। ज़्यादा सम्यक ज्ञान माने मनोपर्य ज्ञान। तो मनोपर्य ज्ञान क्या मन के विचारों को बदल देता है? जान तो लेता है, सर्वज्ञ जान तो सकते हैं लेकिन पर्याय नहीं बदल सकते। क्या जानते हैं अशेष रूप से? ये पता है हमने, अशेष रूप से बदलना नहीं बताया। कुछ पॉइंट समझ में आए क्या कह रहे? सर्वज्ञ जान तो सकते हैं इन सबको, 6 द्रव्यों को, उनके क्षेत्रों को, उनके परिणमन को और उनके भावों को, लेकिन बदल नहीं सकते। सर्वज्ञ भगवान भी एक समय की पर्याय को बदलने में क्लीबद्ध। खूब वजन दो इस पर, खूब। मैं इसलिए बात में बम पटकूंगा अभी, सबको आपको सिद्धांत बता रहा हूं, फिर आपको बहुत तकलीफ होगी इसके बाद। मैं पहले कह रहा हूं बहुत तकलीफ होगी। हम इन फोकस करने वाले बिंदु लिखाए हैं आपको, आप इन पे फोकस करिए। ये वस्तु स्वरूप और एक है अपने परिणामों को बिगड़ने का भय रखो।
ये भी लिखा है, टोडामल जी लिखा है। कसाय ना करें, जिन जीवों को सुखी होना हो वे कसाय ना करें, ये भी लिखा है। लेकिन उपचारित शैली है, प्रेरणात्मक शैली है। जैसे आपने देखा है निमित्त दो प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार के, लेकिन दो, प्रेरक और निष्क्रिय या उदासीन। प्रेरक और उदासीन। लेकिन आगे जाके क्या लिखा, प्रेरक भी उदासीन नहीं है। आगे जाके तो लिखना पड़ा ना, गुरुओं की प्रेरणा से शिष्य को सम्यक्त हुआ, ये प्रेरक निमित्त का दृष्टांत है। लेकिन फिर क्या किया, तो उन्होंने लिखा गुरु उदासीन निमित्त है। क्या बोला, कौन कैसा निमित्त है, लो तो वह प्रेरक है कि उदासीन है, पता प्रेरक है कि उदासीन है, भी नहीं, सियादवाद नहीं है इसमें। क्या लिखा है आगे, क्या लिखा है, आकाश अस्तिकायवत, सर्वनिमित्त आकाश अस्तिकायवत उदासीन ही होते हैं, प्रेरक नहीं होते, प्रेरक कहे जाते हैं। सब कोई सा भी पहले मैंने क्या बोला, उपचरित को जीत लिए, अंदर जीतिए, बाहर नहीं जीती, बाहर तो ऐसे ही चलेगा, बाहर तो ऐसे ही चलेगा। मैं खुद बोलता हूँ मेरा बस चले तो सम्यक से दे दूँ, मेरा बस चले तो आपका कल्याण कर दूँ, मेरा बस चले तो सब यहीं आ जाओ, लेकिन आपका बस भी नहीं चलेगा, मेरा भी नहीं चलेगा नहीं चलेगा। फिर से समझ में आया, समस्त निमित्त आकाश अस्तिकायवत, आकाशवती लिखा है धर्मास्ति, हाँ धर्मास्ति, अज्ञानी ज्ञानी नहीं होता, ज्ञानी अज्ञानी नहीं होता, सब निमित्त ऐसे ही उदासीन है जैसे गति में धर्मास्ति। धर्मास्ति, गति का दृष्टांत में धर्मास्ति का दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, धर्मास्ति का गति के लिए दृष्टांत आ गया। ऐसे अवगाहन के लिए आकाश, लेकिन गति का इसलिए ले लिया कि प्रेरक लगता है, वो गति है ना, इसलिए धर्मास्ति का ले लिया। ठीक, समझ में आ गया सबको, कोई तकलीफ। अब मैं फिर कह रहा हूँ, उपचारित शैली जिनवाणियों 99% है, तुम चाहो तो परिणाम सुधार सकते हो। इस बात को इससे सिद्ध करो कि जो सर्वज्ञ नहीं सुधार सकते, अपन कैसे सुधारें। सीधा बोल्ड करो, सीधा। सर्वज्ञ भगवान दूसरे की पर्याय तो छोड़ो, खुद की पर्याय नहीं बदल सकते, निर्मल पर्याय जल्दी नहीं ला सकते। दृष्टांत बोलो, आदिनाथ भगवान कहाँ दीक्षा का समय जल्दी नहीं ला पाए, 83 लाख पूर्व लग गए दीक्षा आने में। हम कितना विचार करें कि जल्दी दीक्षा हो जाए, हम कितना विचार करें कि जल्दी सम्यक्त हो जाए, हम कितना विचार करें तत्व का, कितना सत्संग में रहें, कितनी कैसेट सुने और कितना निवृत्ति ले लें और कितने व्यापार धंधा छोड़ दें कि हमें सम्यक्त हो जाए। कोई उपाय नहीं। सारी गृहस्थी छोड़ दो तो भी उपाय नहीं, सारे व्यापार करते रहो तो भी विधि की हानि नहीं है। उल्टा मत लेना, विधि की हानि नहीं, जो कह रहा हूँ सम्यक्त की होना तो हो जाता है, 6 खंड के बीच में हो जाता है, ये नरक में हो जाता है। प्रवृत्ति और निवृत्ति सम्यक्त का साधक नहीं है। क्या बोला, ये उदासीन हो गया। प्रवृत्ति और निवृत्ति, 11 अंग नौपुर क्या हुआ बोलो, अणुव्रत महाव्रत क्या हुआ बोलो, कहाँ हुआ सम्यक दर्शन। और होना था तो नरक में हो गया, होना था तो शेर को हो गया। इसलिए मेरी पढ़ाई में तुम लोगों को लगता है मैं किसी की क्रिटिसाइज करता हूँ, मैं उपचारित शैली की क्रिटिसाइज करता हूँ, मुझे व्यक्ति विशेष से कोई तकलीफ नहीं है। मैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कहता हूँ कि उपचारित शैली है, टमाटर खाओगे तो सम्यक तो नहीं होगा, और तुमने छोटी लौकी खा ली, छोटी लौकी तो नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ खाओ, मैं भी नहीं खाता, तुम भी मत खाओ, लेकिन सम्यक्त से मत जोड़ो। छोटी लौकी खा लेना 70 कोड़ा कोड़ी प्रकृति के बंध का कारण नहीं है। मैंने एक दृष्टांत के लिए तो जैसे 2 बातें कही, ऐसी उपचारित शैलियां बहुत है जिनवाणी में, बहुत है। कहने वालों को हम मना नहीं कर सकते, लिखने वालों को मना नहीं कर सकते, हम समझ सकते। कोई आपसे कहे तो झगड़ा नहीं करना, उपचारित शैली है बस। जिसको सम्यक्त होता है उनको समस्त कारण मिलते ही हैं, क्या ये भी तो लिखा है। और जिनको सम्यक्त नहीं होता उनको कोई कारण मिलता। अब कथन कैसे चलेगा, मुझे काल लब्धि नहीं आई, तो काल लब्धि नहीं है इसका बाकी थोड़ी आ गई थी कुछ। जब आती है तो 5 ही आती है, नहीं आती है तो तो उपचारित शैली बहुत है।
आप लोगों को जितनी परेशानी हो उपचरित शैली की है। उपचरित समझ गए? बिल्कुल उदासीन है, कुछ भी करता रहता नहीं। अभी मैं बम पटकूंगा, बहुत मेहनत करवानी है मुझे। सिद्धांत समझ में आ गया सबको? जो सर्वज्ञ नहीं बदल सकते वो हम बदल सकते हैं? बदलने का भाव करना चाहिए। बदलने का भाव आने पर भी अपने को असमर्थ मानो। बहुत सुंदर। क्या बोला हमने? बदलने का भाव आने पर भी अपने को असमर्थ मानो। भाव भी आएंगे, चलो ये काम कर दें, चलो ये सुधार दें, चलो इन्हें समझा दें, आएंगे भाव आएंगे। इन भावों का कर्ता भी मैं नहीं हूं और इन भावों का रोकने वाला भी। समझ में आ गई इतनी बात? काय का वर्णन किया अपन ने? पर्याय सुनिश्चित होती हैं। लिख लो बिल्कुल 4 बातें। मैं जानता हूं हम इनको भूल जाते हैं, फिर कहते हैं परिणाम तो सुधारना चाहिए। मुझे मालूम 99% गलतियां यही होती हैं। हम समझते हैं सब सुनिश्चित होती हैं, क्रमबद्ध होती हैं, अक्रम होती हैं, नॉन चेंजेबल होती हैं, और इसके बावजूद भी हमें अंदर के लिए भी और दूसरों के लिए भी हम यही उपदेश देते हैं कि परिणाम सुधारने का उद्यम करो। तो सब फिर परिणाम सुधारने का उद्यम करें कि नहीं? कि परिणाम सुधारने का उद्यम यह है कि परिणाम सुधारने की कोशिश मत करो। जल्दी बोल गए, क्या बोला हमने? हाँ 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 हाँ, क्या बोला? बोलो। यही परिणाम सुधरना है। ऐसा पूरा बोलो। परिणाम सुधारने का उपाय यह है। हाँ आगे बोलो। अरे बोलो बोलो। परिणाम सुधारने की विधि यह है कि परिणाम सुधारने का उपाय मत करो। क्या बोला? परिणाम सुधारने की विधि यह है कि परिणाम सुधारने का उपाय मत करो। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? परिणाम सुधारने की विधि यह है कि परिणाम सुधारने का उपाय मत करो। परिणाम सुधारने का भाव आएगा, फिर कह रहा हूं परिणाम सुधारने का भाव आना चारित मोह है, और परिणाम सुधार सकता हूं, उपाय करो, ऐसे करो, ऐसे, यह बलात्कार है। बलात् जबरदस्ती कर रहा है। फिर से सोचो, क्यों नहीं बदल सकते परिणाम? देखो स्वामी जी ने तो बहुत खुलासा किया है, आप स्वामी जी को समझो। क्यों तुम अशोकनगर छोड़ के यहाँ आए, सोनगढ़ छोड़ के आए, जहाँ जहाँ से भी आए, तो तुम बुद्धिपुर आए, जब ही तो आए, वैसे तो नहीं आ गए। तो अपन ने परिणाम सुधारने का उपाय किया कि नहीं किया? और परिणाम सुधरे कि नहीं सुधरे? अब बोलो बोलो। इसका मतलब है तुमने परिणामों का कर्तव्य ले लिया, निर्णय का कर्तव्य ले लिया, रेल के टिकट लेने का कर्तव्य ले लिया, और 6 द्रव्य के निमित्त से तुम इधर तक आए हो, उन सब का कर्तव्य ले लिया, और उदय प्रमाण आए हो। एक कार्य करे कारण। हाँ, तुम सारे विश्व के कर्ता बन गए। स्वामी जी ने बोला है एक पर्याय का कर्ता मानने वाला सारे विश्व का कर्ता हो गया। बोलो। अपन जबरन फटे मिटा हमने करा, हमने परिणाम सुधारने की बहुत उपाय किए, हमने परिणाम सुधारने का बहुत उपाय किया। क्या क्या उपाय किया? एक तो शादी नहीं की तुमने नहीं की कि हुई नहीं? हुई नहीं। क्यों? शादी की नहीं कि हुई नहीं? यदि तुमने की नहीं तो 19 तीर्थंकर तो तुमसे कमजोर निकले। उनके पास में बुद्धि थी, न तर्क था, न आगम था, न अध्ययन, कुछ था ही नहीं। 19 ने शादी कर ली और तुमने तो करी नहीं। देखो देखा, चाहो तो परिणाम जीत सकते हैं, मैंने शादी नहीं करी। ये गुरुदेव ने कहा है एक पर्याय का कर्ता पूरे विश्व का करता है। 8वां कलश पढ़ो समय सार जी का। 8वां कलश पढ़ना, अपने को विश्वरूप करता है, अपने को विश्वरूप करता है। ये विश्वरूप करना है। फिर हमने परिणाम सुधारी, फिर हमने क्रिया सुधारी, फिर हमने ऐसे करा। मन तो बहुत करता था लेकिन हमने नहीं खाया। फिर मन तो बहुत कह रहा था दान दे दें, फिर नहीं दिया। फिर मन तो बहुत कह रहा था ऐसे कर लें, मन तो, फिर समझ लो अब इसमें मेहनत करो। यही है सम्यक दर्शन का मूल। सम्यक दर्शन का मूल है पर्याय सुनिश्चित है। सर्वक की नहीं चलती, तुम क्यों चला रहे हो? तो सब फिर आप बताओ, परिणाम बिल्कुल नहीं सुधारे जी। कर्तव्य का अहंकार बोल रहा नहीं सुधारे, तो हम दान नहीं करें। गुरुदेव के सामने ऐसी बात आती, हम दान नहीं करें,
फिर तुम दान करने के कर्ता बन गए और दान नहीं करने के कर्ता बन गए। तू अपने कर्तव्य का अहंकार करता है। दान देना तेरे हाथ में नहीं है। जिन रुपयों का, जिन स्कंदों का क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना है तो होते हैं, तेरे करने से नहीं होते। तू अपने परिणाम का करता नहीं है, रुपयों का तो करता कहाँ से होगा? हैं, हम तो पकड़ के बैठे रहे, हम तो पकड़ के बैठे रहे, हमने नहीं दिए, फिर हमने दे दिए। बिल्कुल धोखा है। न तुम 1 रुपया पकड़ पाए, अब जो बम पटकने वाली बात है, न तुमने आज तक रुपये कमाया और न संभाल के रखे। क्या कह रहे? आज तक तुमने रुपया संभाल के नहीं रखे, रुपया नहीं कमाए, दान नहीं दिए, दान नहीं दिए, तुमने आज तक रोटी नहीं खाई। ध्यान रखना, ध्रुव की नहीं कह रहा हूं, असमान जाति द्रव पर्याय के साथ कह रहा हूं। ये तुम्हारा बहुत बड़ा भयंकर अहंकार है। टॉकीज में एक पिक्चर चल रही है, कौन चला रहा है ये पिक्चर? वो ऑपरेटर चला रहा है। और ये टॉकीज कौन चला रहा है? उसका मालिक जो घर में बैठा हुआ है। कौन चला रहा है? सिकरचंद जी। उसमें सारा मतलब सारा लोग थक हो गए। हाँ, तो थिएटर का मालिक वो भी कह रहा है मैं चला रहा हूँ, और ये ऑपरेटर भी कह रहा है मैं चला रहा हूँ। कहाँ चला रहा है? यदि वो पिक्चर बन के नहीं आई होती, यदि टेक्नोलॉजी नहीं आई होती, वो बटन तो तूने दबा दिया, और बिजली नहीं आई होती, मूवी पूरी शूट ना होती, कितने काम हुए? तूने बटन दबा के कह दिया मैं चला रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही पूरा विश्व चल रहा है। ये आश्रम तुमने नहीं बनाया, ये मंदिर तुमने नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, किसी ने नहीं किया। इतना इतना तुम्हें समझ में आएगा तब पर्याय सुनिश्चित समझ में आई। पर्यायों के सुनिश्चित क्रम में सारा होता हुआ काम देखकर अज्ञानी कहता है मैंने किया। फिर से बोलो, क्या बोला है? फिर से बोलो, याद करो। पर्यायों के सुनिश्चित क्रम के अनुसार होता हुआ काम देखकर अज्ञानी कहता है, मात्र जानकर कहता है, मात्र जानकर मैंने किया। अब ये आपको मेहनत करनी है। बोलो, तुमने परिणाम सुधारने के लिए आज तक क्या क्या किए? बोलो, लिखो। तो फिर भाई से परिणाम नहीं बिगड़ जाएंगे यदि हम टीवी देखेंगे तब? हमसे पूछ रहे तुम? क्या? फिर से बोलो। पर्यायों के सुनिश्चित क्रम में होते हुए कार्य को देखकर अज्ञानी मात्र जानकर कहता है कि ये सब मैंने किया है। पंडित साहब की वहां दृष्टांत दो। पंडित साहब का दृष्टांत, एक व्यक्ति चलती हुई गाड़ी में पीछे की सीट से आगे की सीट पर धक्का मार के कहता है गाड़ी मैं चला रहा हूं। समझ में आया दृष्टांत? बच्चे होते छोटे छोटे बच्चे, कभी कभी कहते हैं ईसाई लोग ऐसे करते हैं, स्कूल वाले, कॉन्वेंट, बच्चों को गाड़ी में बिठा दिया, बेटे गाड़ी नहीं चल रही, अपने अपने राम को याद करो, गाड़ी नहीं चली, खुदा को याद करो, गाड़ी नहीं चली, सबको याद करवाया, नहीं चली। अब वो जोर से अनाउंस करता है, देखो बच्चों, सभी लोग सच्चे दिल से आंख बंद करो और ऐसे करो और बोलो, प्लीज क्राइस्ट हेल्प मी, मेरी गाड़ी रन करो, और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। सब बच्चों को विश्वास हो जाता है, ओ राम में दम नहीं है, महावीर में दम नहीं है, खुदा में दम नहीं है, ईसा मसीह सच्चे। ईसा मसीह ने चलाई गाड़ी। अपने को भी लगता था अपन धक्का लगाओ, अंदर अंदर लोग बाहर से धक्का लगा रहे, अपन अंदर से लगाओ। जय, फिर बोलो, अच्छी चौथी पांचवी बार बुलवा रहा हूं। होते हुए सुनिश्चित क्रम में कार्य को देखकर अज्ञानी, अज्ञानी काय का ज्ञानी? सुनिश्चित क्रम का। काय का ज्ञानी? पर्यायों के सुनिश्चित क्रम का। एक दृष्टांत बनाओ, एक दृष्टांत। हाँ बोलो। हाँ, वो चारित मोह है, उसके भय के कर्ता मानना ये दर्शन मोह है। कसाय का कर्ता मानना वो दर्शन मोह है। इसी तैयारी से जो बता रहा हूं, करते करते आप मुनि दशा में आ जाएंगे, सुनिश्चित क्रम को जान करके। क्या सुनिश्चित? सांप अकेला निकला है तो खाने के लिए नहीं निकला है,
सांप निकला है तो आयु से पहले नहीं मारने में निमित्त बनेगा, घायल करेगा मतलब, तो असाता से पहले घायल नहीं हुए, असाता वेदनी के उदय से ज्यादा घायल नहीं करेगा। एक एक चीज का सुनिश्चित क्रम है, ऐसा जानने वाले मुनिराज बन जाते हैं। बिल्कुल सांप निकलेगा आप डरेंगे, उसे हटाने का उपाय करेंगे, ये सब चारित मोह है। लेकिन मैंने हटा दिया, मैं हटा सकता हूं, ये दर्शन मोह। सुबह भी बोला था, कल भी बोला था हमने पर्यायों का। विश्व का खराब से खराब परिणाम दर्शन मोह नहीं है, चारित मोह है, सारे के सारे चारित मोह है। चार संज्ञा के परिणाम चारित मोह है, दर्शन मोह नहीं। हास्य रति अरति शोक भय जी क्या है, दम थोड़ी है, ये चारित मोहिनी की प्रकृतियां हैं मूल में। एक मिथ्या छोड़ दो तो कुछ दम नहीं किसी में। हम संज्ञाओं से हैरान परेशान है। मैं अभी और बोलूंगा, अभी रुक जाओ। हाँ, और प्रश्न पूछ रहे थे, कुछ हो गया? हाँ, रेडी सब लोग, बोलो। उदाहरण बता रहा था। हाँ, उदाहरण। जैसे जिन मंदिर बना, परिसर बना, आश्रम बना, तो उसमें मान लो मुझे छोटी सी जिम्मेदारी सौंपी गई, हाँ, और उस पूरा कार्य अपने व्यवस्थित क्रम में हो गया, तो मुझे अभिमान आ जाए कि ये काम मैंने किया। बस मैं कर सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ। जैसे कि तुम कहते हो बीच बीच में लोग मेरे से मिला दो, मैं समझा दूंगा व्यापार कैसे किया जाता है, व्यापार में घाटा कैसे होता है, मैं मुक्त भोगी हूं, मैं ऐसे कर दूंगा। लेकिन नहीं समझा सकते, सर्वज्ञ नहीं समझा पाए। हमें भी विकल्प आता है, समझा किसी को नहीं पाए। ठीक है, अपन ने पर्यायों के सुव्यवस्थित क्रम का दृष्टांत मांगा था, इसमें एक बनाया इन्होंने। बिल्कुल अपना ओरिजिनल बनाइए। सुनिश्चित क्रम में फूलती रोटियों को देखकर अज्ञानी को ऐसा लगता है कि मैं फुला रहा हूं। ठीक है, बच्चे का जन्म हुआ, सुनिश्चित क्रम में जन्म हुआ, गर्भ में 9 महीने सुनिश्चित क्रम में जन्म बना है। तुमने क्या किया उसमें? गर्भ के 9 महीने तुम्हें कुछ पता नहीं है, इसके बावजूद वो सुनिश्चित क्रम में तैयार हुआ बच्चा, फिर वो मृत्यु पर्यंत बड़ा हुआ। इसमें माता पिता क्या करते हैं, लेकिन वो सुनिश्चित क्रम में बड़ा हुआ बच्चा, होता हुआ बच्चा देख करके, मात्र जान करके कहते हैं मैंने बड़ा किया, मैंने गोरा किया, मैंने पढ़ा लिखा के तैयार कर दिया। ये फोकट का मिथ्या। इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क क्या पड़ा? अब अभी मेहनत करो, सभी मेहनत करो। किसी से भी बढ़िया बूंदी नहीं बन रही थी, लेकिन आपने अच्छी बूंदी बनाई, बड़ी टेस्टी। इसके बाद 1000 आदमियों को खिलाई। अब अपना मन करता है सब 1000 आदमियों को बताएं कि आज हमने बनाई ना, इसलिए अच्छी बनी, हमने बनाई। कोई कह तो दे एक बार इनने बनाई है। मैं पूछता हूँ, अपन कहो या मत कहो, और लोग उसे खा चुके, सब मजा ले चुके, अपन भी खाने का आनंद ले सकते, लेकिन वो कर्तव्य का मजा लेने के चक्कर में खाने का आनंद नहीं ले पाते। आखिरकार किसी को पता ही नहीं लगा कि हमने बनाई। बहुत दुखी रही। फिर एक दिन किसी ने कहा आपके हाथ की बूंदी बहुत अच्छी थी। पहली बार थोड़ी राहत मिलती है, चलो कम से कम किसी ने तो हमारा यश किया। लेकिन तुम्हें नहीं अकेले कहा, किसी ने नहीं कहा। लेकिन मेरे की समझ नहीं आता, जो काम अपन करते हैं उसका श्रेय लेना चाहते हैं, और अनंत काम किसी ने किया, आप श्रेय देना चाह रहे हैं? आप कितनी जगह अच्छा खा के आ जाते हो, आपको पता है किसने बनाया था? आपने इतना अच्छा मंदिर देखा, आपको पता है किसने किया है? उस दिन हमने इसलिए तो उनको पहली बार परिचय कराया उनका सामने, पूरे समय परिचय। उस दिन भी बाहर थे, अंदर नहीं आ रहे थे, जबरदस्ती बुलाया था, केवल हमने अपनी तसल्ली के लिए, उनके लिए नहीं, केवल इतना बताने के लिए इनकी विशुद्धि। हमने न बच्चे का नाम बताया, न उनके परिवार की पत्नी का नाम बताया, न उनका नाम बताया, केवल विशुद्धि बताने के लिए। देख कितनी विशुद्धि है कि पर्दे के पीछे माता पिता बनने को ऑफर दिया, नहीं तैयार हुए, इंद्राणी बनने तैयार नहीं हुए। यहाँ तक कि वो उस मंदिर से प्रतिमा बिहार करा के लाना था, उसके लिए भी बोला मेरे से अधिक पात्र व्यक्ति मिले तो उसे लाओ। हमने उनसे अधिक पात्र वाला व्यक्ति दिखाई तो दिया, तो उनको बोला, तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम चाहते तो उन्हें कह भी सकते थे कोई नहीं तुमसे ज़्यादा पात्र है, लेकिन हमने बेईमानी नहीं किया, हमने तुमसे भी अधिक पात्र एक जीव है, हमने उनको ऑफर दिया, उन्होंने किया। उन्हें एक बार भी ये नहीं लगा कि काश मैं भी किसी काम का पात्र बन जाता। एक भी चीज के पात्र नहीं बनी, एक भी चीज।
ऊपर से नीचे तक कहीं नहीं कुछ। चलो, तो विशुद्धि की अनुमोदना की और कुछ। लेकिन अब फिर से चलो, सुनिश्चित होते हुए क्रम में सब जगह लगा हुई। ये शरीर भी सुनिश्चित क्रम में बड़ा हो रहा है। वो तो मैं ध्यान रखता हूँ इसलिए बीमारी नहीं हुई, व्यायाम करता हूँ इसलिए बीमारी नहीं हुई, तेल की मालिश करते तो गाल नहीं फटते, वो लगे। इसके लिए मेहनत कराना चाहिए। ये अभी तो नहीं करोगे मुझे पता है, जब टोटली रिलैक्स हो जाओ तो ये मेहनत करो कि एक एक कार्य के कारण कौन कौन से हैं। बहुत सुंदर, हर कार्य के अनेक कारण देखें। जब कारण दिखाई देंगे तब तुम्हें पता लगे हम तो मान कुछ ही नहीं। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। अब ये मेहनत करो जैसे करना हो। आप खोजो कौन कौन से, आपको पता लग जाएगा पूरा विश्व है वहां। हम जबरन दूसरों का श्रेय ले रहे, मिथ्यात्व है। दूसरों के श्रेय का स्वामी बनना स्वामित्व बुद्धि है। क्या बोला? दूसरों के श्रेय का स्वामित्व लेना स्वामित्व बुद्धि है, मिथ्यात्व है। काहे को 70 कोड़ा कोड़ी कर रहे हो? पंडित साहब के तो एक से एक बात है। फिर हमारे हाथ में क्या रहा? तो पंडित जी बोले पहले तुम अपने हाथ सिद्ध करो। तुम्हारे हाथ कहाँ है जो तुम्हारे हाथ में कुछ रहे? तुम्हारे हाथ है कहाँ? समझ गए? इसमें मेहनत करना है सबको। एक कार्य में अनेक कारण होते हुए कौन कौन से हैं, सब तरह से लो। फिर औपचारिक देखो, अनौपचारिक देखो, सब देखो, बिल्कुल देखो। बराबर समझ में आ गया सबको? चलूँ आगे। तो मैंने इसको ज्यादा पढ़ाया तो सुनिश्चित होता है। असमर्थता बता दी। पर का मतलब पर्याय भी लेना है। पर द्रव्य तो ठीक है, लेकिन पर्याय माने भी पर होता है, और गुण भेद भी पर होता है। तो गुण भेद में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। पर्याय में ऐसा लगता है इसमें तो अपन कर सकते हैं। ठीक है, बम पटकने का समय आ गया, छोड़ दूं बाकी सब। ये सब लिख लिए होंगे आपने ना, इनका विचार कर लेना। इसका भी सब बता दिया, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, है ना। इसमें एक शब्द सच कुछ छूटा है, मैंने कॉपी में से देख के नहीं लिखा। लिखते लिखते कुछ छोड़ दिया तो देख लेंगे, बता दूंगा। और बाकी तो कोई दम नहीं। अब सीधे सीधे बोल रहा हूँ, मेहनत करनी है आपको, सीधे सीधे। पंडित जी बहुत तेज गुस्सा आ रही है तो उसे रोके कि नहीं रोके, रोकें या नहीं रोकें? तो मेरा उत्तर है कि मत रोको, मत रोको। मैं रोकने वाला होता कौन हूं? कितना ध्यान से सुनना सभी लोग ध्यान से सुनना। क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इनमें से एक भी पर्याय के कर्ता तुम हो ही नहीं, तो रोकोगे कैसे? अब तकलीफ होगी आपको। साहब मैथुन के गंदे गंदे भाव आए तो मत रोको। केवल भिन्न जानो, अनंतानुबंधी बढ़ गई, अनंतानुबंधी भेद खत्म हो गया। एक क्लिक में अनंतानुबंधी भेद मारा गया, और तुम्हें लगता नहीं वो तो सुधारना पड़ेंगे, मैथुन के भाव तो सुधारना पड़ेंगे, आहार संज्ञा के भाव तो सुधारना ही पड़ेंगे, लोग क्या कहेंगे। हाँ, इसका मतलब तुझे लोग क्या कहेंगे ये चिंता है, सर्वज्ञ क्या कह रहे हैं ये चिंता नहीं। मैंने कल कहा था एक बार, भोजन संबंधी भाव आए तो क्या जरूर दो, भले ही खा पाए ना खा पाए। सब ये सब कहेंगे कि तुम्हें कितनी खाने की पड़ी है, क्या नहीं दो। जिसको खाने की पड़ी है वो मैं नहीं हूं, वो क्षणिक कसाय है। कसाय को खाने की पड़ी है, कसाय को कमाने की पड़ी है। कसाय को लगता है मेरा कपड़ा होता, मेरे पैसे होते, मेरा भी ध्रुव फंड होता। सबके पास ध्रुव फंड है, मेरे पास नहीं है। ये कसाय को पड़ी है और मैं कसाय नहीं हूं। कसाय दूसरे बदनाम करेंगे, गुड, मैं भी कसाय को बदनाम करूंगा। मैंने कहा है मेरे निंद परिणामों की निंदा तुम भी करो, मैं भी करता हूं। अब आपको अनंतानुबंधी चलेगी। हम क्या करते हैं, मायाचारी से उन परिणामों को छिपाते हैं। क्या सोचते हैं अब 10 दिन की बात है, चाय जैसा खा लो, फिर घर जाके खाएंगे। अब यहाँ तो सोने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ नींद ही नहीं हो पाती पूरी। घर अच्छा अपना बढ़िया, आराम से सोएंगे। आपको पता है इस आराम से सोने के पीछे क्या पड़ा हुआ है? निगोज जाने की तैयारी। कर्म के उदय में घर में भी नहीं सो पाओगे, कर्म के उदय में घर में भी नहीं खा पाओगे,
बीमारी हो जाएगी, घी बना हो जाएगा। अभी अपने को लगता है ना टेस्ट, थोड़ा सा टेस्ट चाहिए, थोड़ा टेस्ट कर दो। मैं नहीं कहता हूँ मस्त चाहिए, होने दो, लेकिन पाप का उदय आएगा, घर में भी टेस्ट नहीं खा पाओगे, उदय से बच के कहाँ जाएंगे? कहाँ जाओगे? अब इतना सम्यक ज्ञान होगा तो हर टेस्ट में टेस्ट ढूंढो, टेस्ट बनाने की कोशिश मत करो। मैंने बहुत लोगों को दुखी देखा है शुरू से ही। यदि किसी को ककड़ी दो तो फौरन जीरा मन, अब साक्षात ककड़ी रखी है, खीरा रखा है, वो नहीं खा पा रहा हो, अरे जीरा मन, अब जीरा मन भी दे दिया, मन नमक दे दिया, अरे नमक, नमक नहीं जीरा मन, चलो जीरा मन भी दे दिया। जैसे DTH का है, इंदौर का, हमें इंदौर की आदत है, उसमें थोड़ा सा मिर्ची तीखी होती है। एक जीरा मन देखा था, उसमें सूखा हुआ पाउडर मिलाते हैं उसका, हैं वो क्या कहलाता है, वो गोल गोल होता है, कबीट, क्या टेस्ट भैया वो, क्या कितना दुख है, खीरा खाते खाते उन सब चीजों की याद कर रहा है जो नहीं मिल रही। मैं इसे दुख मानता हूं, मेरे कोई तकलीफ नहीं है। नमक आ गया तो जीरा नहीं डाला, जीरा डाला तो लाल मिर्ची नहीं डाली, लाल मिर्ची डाली तो कैद नहीं डाला, फला नहीं डाला, ये नहीं डाला, वो नहीं, क्या है, जिस शरीर को खिला रहे हैं उसे तो कोई डिमांड नहीं है, और जो आत्मा नहीं खा रहा वो मरा जा रहा है, काय में मरा जा रहा है, अनंतानुबंधी में। अब एक काम आपको करना है, कसाई के कार्य को अपना कार्य मत मानो, तब जाके तुम कसाइयों की निंदा गढ़ा कर पाओगे। अभी हम लोग सुन लेना, सभी लोग, जिसने नहीं सुना पूरे सुनो। अभी हम वास्तव में इन विकारी भावों को छिपाकर अच्छे दिखते हैं। इन विकारी भावों को खाने के, पीने के, भय के, परिग्रह के और मैथुन के, इन 4 संज्ञाओं को छिपाकर महान दिखते हैं, माने अनंतानुबंधी। ये है वो अनंतानुबंधी। अपने शाश्वत परमात्मा को नहीं देखते, कितना सुंदर भगवान है वो नहीं देखते, और संज्ञाओं को छिपाते फिरते हैं, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। ये तो पक्की बात है, लोग क्या कहेंगे। क्या कह रहे, लोग क्या कहेंगे, कितना खाने की पड़ी है, तो कहने दो ना, खाने की पड़ी है, उसे कसाय कहते हैं, और मैं ज्ञाता हूं। अब बोलो, बाल वो देख की, बाल वो देख क्या, अंतिम पाठ, मात्र जानना आसान नहीं है, डिजाइन आसान नहीं, मात्र जानना। कसाय को पढ़िए, भिन्न करो ना वेद विज्ञान, एक समय के राग को और ज्ञान से भिन्न करो, ज्ञान अने राग जुदा छे, ज्ञान और राग को भिन्न भिन्न करो। तो एक पॉइंट बताया, सब जगह लगाओ आप, जहां जहां परेशान हो, क्यों छिपाएं। जो विकारों की रक्षा करते हैं वे शुद्धात्मा का घाटा करते हैं। अब ये व्यवहार की उपचारित शैली है, जो उपचारित शैली है, हम विकारों की रक्षा करने के चक्कर में त्रिकाली को जानने से वंचित रह जाते हैं। क्या बोला, विकारों को छिपाने के चक्कर में 4 संज्ञा है खास, पेट खोल के कह रहा हूं, बिल्कुल छिपा कर नहीं कह रहा हूं, 4 संज्ञा छिपाने के चक्कर में किसी को क्या लगेगा, मैं तो बहुत पवित्र हूं। अरे नहीं है पवित्र, क्रियाओं के होने से और नहीं होने से पवित्रता का संबंध नहीं है। क्या बोला, क्रियाओं के होने और नहीं होने से पवित्रता का संबंध नहीं, पवित्रता का संबंध ध्रुव देखने से। जल्दी बोल रहे, क्या बोला, पवित्रता का संबंध ध्रुव अनुभवने से है और ध्रुव में स्थिरता से है, बस 2 अर्थ हैं। पवित्रता के 2 अर्थ, कौन बोलेगा, बोलो बोलो, ध्रुव का अनुभव और ध्रुव में स्थिरता। पवित्रता के 2 अर्थ हैं, क्रियाओं का रुकना मलिनता नहीं है, और क्रियाओं का नहीं होना निर्मलता नहीं है। बोलो, रिपीट करो फिर से, बोलो बेटे। हाँ, ये पवित्रता का टोटल अर्थ है। हाँ, और किसी भी क्रिया का होना मलिनता नहीं है, किसी भी क्रिया का 96 रानियों का भोग भी मलिनता नहीं है, 6 खंड कमाने का राग भी मलिनता नहीं है, कोई सी भी क्रिया मलिनता नहीं है, और कोई भी क्रिया का निषेध निर्मलता नहीं है। ये औपचारिक चर्चा है।
ये उपचारित कोई भी क्रिया का होना मलिनता नहीं है, और कोई भी क्रिया का नहीं होना निवृत्ति वो निर्मलता नहीं है। मलिनता और निर्मलता का संबंध प्रवृत्ति से नहीं है। लेकिन उपचारित शैली है तो उपचारित शैली को कसाय तक जानो बस। अश्रद्धा और अस्थिरता, अश्रद्धा और अस्थिरता तक जानो बस। उपचार वहां है और कहीं नहीं। हो गया पूरा? मलिनता, अश्रद्धा, आचार्य क्रिया से तो संबंध ही नहीं। हाँ, क्रिया से तो कोई लेना ही देना नहीं। अभी सब परेशान है इससे, मुझे पता है, और कूट कूट के भरा पड़ा है। मैं जानता हूं त्यागी व्रतियों के निगोज नहीं कहो बोलूं, खुल के बोलूं। गुरुदेव ने भी कहा था और पंडित साहब ने भी बताया, और चर्चा संग्रह में लिखी है बात। त्यागी व्रति मर करके बहुसंख्यक त्रियंच गति में जाती है, लिखा है, बहुसंख्यक त्रियंच गति में जाती है। कोई दुर्लभ ही त्यागी व्रति होगा जो स्वर्ग जाए। समझ रहे हैं क्यों? ये चार संज्ञाओं को आत्मा का स्वरूप जानकर उन्हें छिपाने में जिंदगी निकाल देता है। अरे साहब बोलो ना मेरे ये दोष है, ये खाने का भाव है, ऐसा भाव है, ऐसा। पहला गुणस्थान है बादशाही गुणस्थान कौन सा दोष होने का अचंबा है पहले गुणस्थान में। लेकिन अपन ने कपड़ा बदल लिए तो अपन छठे सातवें पांचवीं में आ गए। अब कपड़ा बदले तो पांचवीं में आ गए। अब अपन कैसे कहते हमें ऐसे भाव होती भाई, इसमें चले जाते। देह की क्रियाओं को अपनत्व में जोड़ करके छिपा करके अच्छा दिखाने की कोशिश करने के चक्कर में मिथ्या तो करता चला जाता है। अब मैं फिर से बोल रहा हूं, तो फिर आज के बाद खराब परिणाम को ज्यों का त्यों कह दें कि सुधारें, सुधारने का उपाय करें कि नहीं करें? फिर कोई भी पर्याय, कोई भी परिणाम, खराब से खराब परिणाम सुधारने की कोशिश करें कि नहीं करें? तो सुधारने की विधि बोलो। सुधारने का उपाय नहीं करना तो क्या करें कि होते हुए परिणाम को भिन्न ज्ञाता देखकर प्रसन्न रहो। आएंगी आएंगी तीव्र कसाएं आएंगी, अभी आएंगी, झूठ बोलते हो नहीं आएंगी। तीव्र कसाएं आएंगी भाई साहब, जो गुणस्थान है वैसा काम होगा, आएगा। मैं आपको पुराणों से बता सकता हूँ क्या क्या आएगा, आप भी निकालिए, माने इससे मजबूती आएगी। हम बोल नहीं कर रहे, आत्मा का अनुभव करो, ध्यान लगाओ, शांति से बैठ जाओ, निर्विकल्प अनुभव हो जाए। कभी नहीं होगा, सुनिश्चित होती है पर्याय, सर्वज्ञ नहीं बदल सकते, हम कैसे बदलें? फिर वही वाली बात हो गई। तो कोई से भी परिणाम अब ये तो हमें फिर नक्की करना है, ठीक है। अंतिम एक बात और पढ़ा दूं, पता नहीं कितना पढ़ा पाऊंगा, मुझे नहीं पता, तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रही कितना पढ़ा पाऊंगा। मिटा दूं इसको, मिटा दूं कि कल पढ़ाऊं सुबह? बोलो। क्या है, ऐसी लंबी चोट जम के चोट नहीं मारी जाती ना, तो उपचारित क्या क्या कर छोड़ देते हैं उसको। ऐसे चोट मारने की जरूरत है, हथौड़े जैसी। मैं जानता हूँ लोग ऐसा श्वसन कर रहे हैं, मेरे ऊपर एकदम आरोप आएगा, श्वसन कर रहे हैं, चाय जैसे परिणाम करे, चाय जैसे खा ले, चाय जैसे। अरे फिर कहता हूँ खराब से खराब परिणाम चारित मोह है, लेकिन मैं बदल सकता हूँ, मुझे बदल देना चाहिए, बदलने का उपाय कर देना चाहिए। ये अनंतानुबंध, ये मिथ्यात्व दर्शन मोह है, बहुत कड़क है बात। अब अच्छे परिणाम खराब परिणाम को कुछ तो तुम समझ ही गए, अच्छे और खराब परिणाम, ठीक है। चारों अनुयोगों के एंगल से देखेंगे, समय हो रहा है, नहीं पढ़ा पाएंगे तो कल सुबह देखेंगे। आप भी इस एंगल से प्रश्न पूछना, क्यों मैं चाह रहा हूं डेप्थ में जाके इसकी चाहिए चर्चा हो। जिनवाणी में सम्यक्त के समान अच्छा परिणाम नहीं कहा, और मिथ्यात से खराब दूसरा परिणाम नहीं कहा। हाँ बोलो, अर्थ करो हिंदी में, बोलो। सम्यक के समान कोई अन्य श्रेयस्कर नहीं, और मिथ्यात्व के समान अन्य कोई अश्रेयस्कर नहीं। थोड़ा और बोलो, त्रिकाल्य, तीनों काल और तीनों जगत में। बोलो। हम माथा मार रहे जनक कहाँ,
अपने भगवान को भूलने से बुरा कोई परिणाम ही नहीं है। अपनी प्रभुता भूलने से खराब दुनिया में कोई परिणाम नहीं है। बम पटक दे 100 परमाणु बम तो भी खराब नहीं है। परमाणु पटक दे, आप कितने क्रूर हो। 1 करोड़ बम पटक दे ना तो अभी 4 मुंह है। अब ये सुनने में कैसी बुरी लगती है। आप बम पटक नहीं मत बोलो पंडित जी, ऐसे बोल दो। क्यों बोल दो? सप्त व्यसन से बड़ा पाप है ये। अब तुम सत्य, अभी मैं परेशान, मैं जानता हूँ त्यागी व्रतियों पंडितों में इस बात की लड़ाई है। भले कहते हैं मैं गायक, लेकिन ये सड़ी गली बातों पे झगड़े हैं। त्यागी व्रतियों और विद्वानों में, दोनों में कह रहा हूँ, अपने विद्वानों में कहाँ सड़ी गली बातें लिए घूम रहे। मिथ्यात 3 लोक 3 काल में, इससे बड़ा बुरा परिणाम दूसरा नहीं है। ये पहला परिणाम है। अपनी प्रभुता भूलना, अपना अकर्तव्य भूलना, अपना अभोक्तत्व भूलना। अब इसको बताओ, इसको कौन समझता है ये बुरा है? शादी नहीं करी, बहुत बढ़िया। तो तुम शादी करने वाले तुम कहाँ से पैदा हो गए? कोई एक माई का लाल नहीं जिसे शादी करी और नहीं करी, उसके मन से नहीं करी। भाई नहीं होते हुए सुनिश्चित क्रम में कहता है मैंने शादी नहीं करी, और होते हुए सुनिश्चित क्रम में कहता है मैंने शादी करी। दोनों मिथ्या दृष्टि है। मैं कहता हूँ 19 तीर्थंकरों की शादी क्यों नहीं हुई? वे भी टाल देते ना कोई तर्क से, विकल्पों से। अभी भी हम क्या पढ़ाते पता है? ऐसे ऐसे विचार करो तो मिथ्या चला जाएगा, ऐसे ऐसे विचार करो तो मिथ्या चला जाएगा। अरे नहीं जाएगा। यदि ऐसे ही हो जाता तो सारे तर्क वेदताओं को सम्यक्त हो जाता है। समय साजिक पढ़ने वालों को सबको सम्यक दर्शन हो जाता है। जितने सूक्ष्म वेदता कहलाते हैं जितने, सबको सम्यक्त हो जाता है। आरोप नहीं लगा रहा हूं मैं, नहीं होता है। वस्तु स्वरूप के विचार करने से भी सम्यक्त नहीं होता। वस्तु स्वरूप के सिद्धांत पढ़ने से सम्यक्त नहीं होता। सच्चे देवशास्त्र गुरु से तो नहीं होता, शिवोपम ज्ञान में धमाल मचाने से भी नहीं होता। अब ये है थोड़ी तो फिर कैसे होता है? सुनना ध्यान से, कैसे होता है? द्रव्य पर्याय का निर्णय करके सुनिश्चित क्रम का ज्ञाता सहज शांत होता है, तब स्वयं समय से काल लब्धि पाकर के होता है। ये है उसका उत्तर। बस कुछ पल्ले पड़ रहा है नहीं? हक्का बक्का बैठे हो। मुझे पता है हमारे अपने ही लोग इससे परेशान हो जाएंगे। फिर से सुन लो। काल लब्धि आने पर होता है। बुद्धि पूर्वक तो अपन तत्व चर्चा करती है, लेकिन तुम ये कह दो कि आज ही कर दूंगा, आज ही करा दूंगा, तो मिथ्या है। कोई माई का लाल में दम नहीं है कि सर्वज्ञ भगवान सामने खड़े होकर भी ये कह दे कि आज मैं सम्यक करके रहूंगा। लेकिन हो गया ना तो एक सोगानी जी का फेमस हो गया, तो बाकी लोगों ने भी बहुत ट्राई मारी वो अतिथि भवन में। वो अतिथिशाला कहलाती, भोजनशाला, भोजन समिति का वही कक्ष। और बहुत लोगों ने ट्राई मारी है क्योंकि उन्हें लगता है क्षेत्र से हो जाएगा, गुरुदेव के निश्रा से हो जाएगा, फला से हो जाएगा। अरे ठीक है, काम हो जाए तो सब पर आरोप आता है, और काम नहीं होता है तो नहीं होता है। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? मिथ्यात के समान शत्रु खोटे परिणाम नहीं है। 3 लोग 3 काल, कितनी बढ़िया गाथा है। इसके बावजूद हम कह रहे हैं हमारे परिणाम खराब है। परिणाम खराब होते ही नहीं है, क्रियाएं खराब होती ही नहीं है, आचरण खराब होता ही नहीं है। मिथ्यात के समय साथ जो होता है सब खराब होती है। जल्दी कह गए, क्या कह रही है? छोटी मोटी बातें नहीं कही। 6 डाला में क्या लिखा है? 11 अंग 9 पूर्व, और ये तुम्हारे मुनिव्रत धारे अनंत बार गिरीवक उपजायो। मिथ्यात के साथ था इसलिए लिखा। ये लो क्या कह रहे, बोलो। सकल धर्म को मूल मैं करता हूँ, पर्याय का करता हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मुझे चिंता नहीं है पर्याय की। ये सकल धर्म को मूल। और वहाँ पे महाव्रत थे, अणुव्रत महाव्रत। महाव्रत है तो अणुव्रत तो अंदर ही है। करने पर भी, निर्दोष करने पर भी, द्रवलिंग की चेष्टाएं निर्दोष करने पर भी, और 11 अंग 9 पूर्व पढ़ने पर भी, टीका करने पर भी, ग्रंथ छपाने पर भी, तत्समय की योग्यता पाए बिना वे जीव
काय के लिए लिखी वो लाइन? निंदा के लिए। काय की निंदा? इसके बिना, इसके बिना। पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख, जी साफ साफ लिखा है। अब फिर से शरीर की चेष्टाओं की निंदा मत करते रहो। चार संज्ञा की तो बात ही नहीं लिखी, और सब परेशान है चार संज्ञाओं से, छिपा छिपा के महान। एक दूसरे को ना तो भून कर पा रहे, ना स्थितिकरण कर पा रहे। कहाँ होती है? जैसे सील की 9 वार्ड है, सबकी एक सी नहीं पलेगी, तो ही दुखी हो रहे। हर जीव स्वतंत्र है, असंख्यात लोक प्रमाण भेद है। अब किसी को प्रासंगिक यदि बन जाए बनाओ तो भून करने लायक है, स्थितिकरण करने लायक है, लड़ाई झगड़ा मचाने लायक नहीं है। सील की 9 वार्ड के असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। मैं सबको नहीं कह सकता कि सब मोबाइल नहीं चलाएंगे। सामान्य नीति होगी मोबाइल नहीं चलाएंगे, इसका मतलब है हम तत्व ज्ञान के प्रकट तो देखेंगे उसमें, लेकिन कुसंग नहीं करेंगे। लड़ाई झगड़ा मत मचाओ। मैं कह रहा हूं इसलिए संगठन नहीं बनता कि 2 बहनों के एक से सील की 9 वार्ड नहीं हो सकती, 2 भाइयों की नहीं हो सकती। तो उन्हें ज्ञान करके भगवान देखो, भगवान देखो और दिखाओ। जो भुवन बखेड़ा खड़ा नहीं करो। और जब जिनके माथे सिर पे गुरु हो उनकी चिंता तुम क्या करो। लोग हमारे गुरु बन जाते हैं, आप ऐसा हो आके क्यों बढ़ाते हो? तो क्या गिरा दे कुआं में? आगे नहीं बढ़ाए तो कुआं में गिरा दे, क्या करें? हमारे पास तो फिर कह रहा हूं, हमारे पास राम नहीं आएंगे, राम बनाएंगे। क्या कहेगा जल्दी से? हमें राम नहीं मिले हैं ब्रह्मचारियों के रूप में। समझ में आया? कोई ब्रह्मचारियों के रूप में कोई भगवान नहीं मिले हमें, किसी राम नहीं मिले। राम बना रहे उन्हें, पाषाण खंड में से प्रतिमा बनाने जैसे वो काम है। निकालेंगे, बनाएंगे, क्या करेंगे? बनाएंगे मतलब ये उपचारित कथा है। मैं इसलिए सबको कह रहा हूँ, खाने पीने के नियम, छुआछूत के नियम, ये सब असंख्यात लोगों में, और रोज लड़ाई मची, तुमने छू लो। अब इन्होंने आज एक नियम बताया इस बच्चे को कि तुम धोई दुपट्टा पहन के चौका में आओगे तो ठीक है। अरे भैया सब्जी सोचना है, कुर्ता पहन के आ जाता, क्या दिक्कत है? तुम कौन सी सारी प्रतिमा धारी हो जो धोई दुपट्टा पहन के चौका में घुसोगे? कुर्ता पजामा पहन के आ जा, कोई दिक्कत नहीं। इतनी जल्दी नियम मत बनाओगे, नियम के सृष्टा तुम मत बनो। अभी लड़ाई मच जाएगी, भी घुसेंगे नहीं, भी छिप जाएंगे, भी चली जाएंगे भी। अब 4-5 बार गलती होगी चौका में, हट हट तुम, 6ठी बार आए कोई नहीं बेचारा को। एक छोटी सी क्रिया से भगवान को हटाते हैं। हाँ, भगवान नहीं हटाए। आपको पता है सन 90 से मैं कैसे रहा हूँ। मेरे पास ये लड़के लोग आए, मैं बहना नहीं, मैं भाई लोग। अब ऐसे भाई लोग आए जिन्होंने उठा के पानी नहीं पिया, जिन्होंने कभी बर्तन नहीं मांजे, झाड़ू नहीं लगाई, पोंछा नहीं लगाया, कच्छु नहीं किया उन्होंने। मैंने एक भाई से कहा कि आधा किलोमीटर दूर है, आधा किलोमीटर दूर जाके मना कर आओ, कल शाम को भोजन नहीं करेंगे। तो वो भाई बाजार में गया और नीचे से एक दुकान से 1 रुपया दे के और फ़ोन लगा दिया। मैंने कहा इतनी जल्दी आ गए? वहाँ फ़ोन लगा दिया। अरे नहीं, आधा किलोमीटर चले ही जाते, वहाँ तक नहीं जा सकते थे। नीचे गए एक दुकान पर, कहा फ़ोन देने जाना है, 1 रुपया देख। लैट्रिन करना सिखाना पड़ता है, हाथ 3-3 बार धोना सिखाना पड़ता है, कपड़ा बदलना सिखाना पड़ता है, बर्तन मांजना सिखाती, सब्जी लाना सिखाना पड़ती, सब्जी कैसे लाती, सोचते कैसे, बनाते कैसे, एक एक काम में मेहनत लगती और साथ में ये अध्यात्म घींची पड़ती। हाँ, अब आपको समझ में आई? ऐसे संगठन नहीं खड़ा हो गया एक दिन में। मैंने कितनी मेहनत लगती है एक भाई। मैं इसलिए सबके सामने कह रहा हूँ, आपके संगठन इसलिए नहीं बन पाते, छोटी छोटी बात। अरे पहले भैया सबसे बड़ा काम ये है। इसलिए अब लोग कहते हैं ना अपराधियों को तो अपने पास क्यों रख लेते? अरे अपराधी नहीं है, जय मोक्ष अधिकार में इसको अपराधी कहा है। मोक्ष में अधिकार में इसको अपराधी कहा है। इसमें क्या देखा है? ये तो कर्म का उदय का बनाव बन गया किसी का। ध्यान से सुनो सभी लोग, सप्त व्यसन होना कर्मों का उदय का बनाव है, जीव की गलती नहीं है। क्या बोल गई? सप्त व्यसन का होना ये कर्मों के उदय का बनाव है,
जीव की गलती नहीं है। और हम जो सुधरे हुए दिख रहे हैं ये भी कर्म के उदय का बनाव है, कोई तुम्हारी थरियाई नहीं है। इसलिए कभी अपने को छोटा बड़ा मत देखो, ये तो ऐसे ही है, ये तो बाल ब्रह्मचारी बच्चे और ये वहां का होता है। सब भगवान है भैया, भगवान है, भगवान देखो सबको, किसी को हल्का मत समझो भैया। हमें किसी को कम नहीं देखते, न बोली से, न भाषा से, न धर्म से। आज तो दिमाग में नहीं लिया कि कौन है। अभी पंचकल्याण में सभी धर्म संप्रदायों को श्रेय दिया मैंने। अरे विश्व मैत्री करना सीखो, इतने अच्छे जीव मिले नहीं भगा रहे। फिर से सोच लो, किसी को हटाने का भाव मिथ्यात है। दोष कैसे मिटे ये सोचो, व्यक्ति को मत हटाओ, दोष को हटाओ। विचार करना। ओम नमः शिवाय।